राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के कुछ अच्छी बातों का वर्णन करेंगे, कुछ अच्छी बातें सीखेंगे जिन्हें यदि आप रोज़ाना सुनते हैं तो आपके जीवन से सभी दुख दूर हो जाएंगे। आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई चिंता नहीं रहेगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप पूरे दिन खुश और सकारात्मक महसूस करेंगे। भगवान को जब हम शरीर से याद करते हैं तब तक भगवान हमारे प्रतिरूप में बात नहीं करते हैं। जब तक हम ईश्वर को अपने मन में बसाकर उन्हें सच्चे दिल से याद नहीं करेंगे तब तक भगवान खुद हमारे प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि अगर हम भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं, हमारे अंदर एक सकारात्मकता भर देते हैं और एक नई ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर खड़ा कर देते हैं और भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो उन्हें सच्चे मन से चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारे अंदर शिष्टता और सदाचार, स्नेह का प्रेम भाव होगा तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उन्हें अच्छे व्यवहार रख पाएंगे, हम समाज का भला कर पाएंगे, लोगों को भलाई करने के लिए प्रेरणा दे पाएंगे। पूरी दुनिया हमारे लिए खड़ी रहती है, क्योंकि हम जितना प्रेम भाव लोगों के प्रति रखेंगे उतना ही प्रेम भाव लोग हमें देंगे। प्रेम भाव से ही दुनिया का अस्तित्व है और प्रेम भाव से ही दुनिया का विनाश है। प्रेम भाव के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि अगर लोगों के बीच प्रेम भाव नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को कभी भी समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरे में ईर्ष्या की भावना को पैदा करके इस पूरी सृष्टि का विनाश का कारण बनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को पी जाना ही बेहतर है, क्योंकि जब हमें क्रोध आता है तो काफ़ी सारा नुकसान करा देता है। गुस्सा हमें आता है पर उस गुस्से को हम उतारते किसी और व्यक्ति पर हैं, जिससे दोनों के मध्य बुराई की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने क्रोध को बहुत ही खराब माना है और कहा है कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। उसको अगर किसी बात पर क्रोध आ भी रहा है तो उस बात को वह शांतिपूर्वक सुने, समझे और उस परिस्थिति को देखकर उसमें सुधार करे, ना कि क्रोध करे। क्रोध एकमात्र ऐसा जरिया नहीं है, क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं होता है, ना ही कुछ सुधार होता है। क्रोध से सब कुछ बर्बाद होता है। इसलिए क्रोध ना हम कभी करें और ना करने दें। इस बात को अगर जीवन में अपना लिया तो आप लोगों को कुछ नए नज़रिए से देखेंगे और आपके अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी और इस ऊर्जा से आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक निखर कर सामने आएगी। मिट्टी से बने हो मिट्टी में ही मिल जाओगे। श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है कि हम व्यक्ति एक कठपुतली हैं जो कि आते हैं इस दुनिया में और चले जाते हैं। उनके ना तो आने का समय निश्चित रहता है और ना ही जाने का समय निश्चित रहता है। एक सीमित समय के लिए आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इस बात को श्री कृष्ण अपनी इन पंक्तियों में कहते हैं कि व्यक्ति मिट्टी से ही बना है और वह मिट्टी में ही मिल जाता है, उसका अस्तित्व सिर्फ इतना ही है। इसलिए व्यक्ति को लोभ, लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ना तो वह कुछ लेकर आता है और ना ही वह कुछ लेकर जाता है। वह जिंदगी भर काम करता अपने दूसरों के लिए है और मरने के बाद वह दूसरों के लिए ही सब कुछ छोड़ जाता है। इसलिए हमें लोभ लालच की भावना छोड़कर
सदाचार की भावना अपना लेनी चाहिए, क्योंकि इसी में सारे जगत की भलाई है। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति इस दुनिया में ना तो कुछ लेकर आया है और ना ही कुछ लेकर जाता है। फिर व्यक्ति इतना लालच, लोभ और अहंकार किस बात का दिखाता है, जब उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, उसके पास उसका अपना नाम भी खुद का नहीं है, वह भी दूसरे ही देते हैं, तो लोग अपनी लालच क्यों दिखाते हैं? व्यक्ति यह क्यों भूल जाता है कि वह इस दुनिया में कुछ भी लेकर नहीं आया है और न ही लेकर जाने वाला है। वह फिर भी लोगों में बुराई पैदा करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, इस जगत के स्रोतों का गलत इस्तेमाल करता है। पर वह यह भूल जाता है कि वह कुछ भी लेकर जाने वाला नहीं है, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। तो लालच और लोभ किस बात का? हमें लोगों से प्रेम भावना का व्यवहार रख कर इस दुनिया को अपना मानकर अपनी जिंदगी इस दुनिया पर ही न्यौछावर कर देनी चाहिए और उन्हीं के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्तियों में स्नेह का भाव आएगा तो यह दुनिया बदलते देर नहीं लगेगी। चिंता छोड़कर धैर्य रखना सीखो। इस दुनिया के लोगों की यही परेशानी है कि वह किसी न किसी बात को लेकर चिंता करते रहते हैं और दूसरों की जिंदगी में नज़र डालते हैं और देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी कितनी आसान है, कितनी अच्छी है, पर वह अपनी ज़िंदगी की बुराई करते हैं और चिंता करते रहते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी बात की चिंता या परेशानी रहती है, पर उसे अपनी ज़िंदगी कभी भी अच्छी नहीं लगती है, उसे दूसरों की ज़िंदगी अच्छी लगती है, उसी पर उनकी नज़र रहती है। इस बात को श्री कृष्ण कुछ यूं पर कहते हैं कि हमें चिंता छोड़कर ध्यान रखना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होगा अपने निश्चित समय पर होगा और उस पर हमारा कोई भी हाथ नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए चिंता छोड़कर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर काम अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य रखो, जो होना है वह होकर रहेगा। इसमें ना तो हम कुछ कर सकते हैं और ना ही हम कुछ कर पाएंगे, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दें, इसी से जीवन का निर्माण और विनाश होगा। जिंदगी में त्याग बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति त्याग करना जानता है वह अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है जिसकी वह चाह रखता है। वह ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां वह कभी जाने की सिर्फ सोचा करता था। ऐसे मुकाम को हासिल करने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ छोड़ना पड़ता है। हमें अपने ऐशो आराम और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को छोड़कर कुछ ऐसी ज़िंदगी को अपनाना पड़ता है जिसको हम कभी जीना ही नहीं चाहते हैं, पर उस ज़िंदगी को जीकर हम अपने आने वाली ज़िंदगी को इतना बेहतर बना लेते हैं कि हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में त्याग का होना बेहद ही ज़रूरी है। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो इस जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं रहेगा। जीवन में त्याग करना जरूरी है। त्याग से हमारे खुद में परिवर्तन होता है और ज़िंदगी में भी सुधार होता है। इसलिए त्याग करते रहना चाहिए। तो आज हमने आपको श्री कृष्ण की कुछ अच्छी बातें बताई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को राधे राधे।